तो रावण जो है आदि शक्ति का उपासक था। भगवान शिव को भी शिव का भी वरदान था और माँ का भी वरदान था। इसलिए उस नाभि कुंड में अमृत है और वहीं शक्ति माँ विराजमान है। उसका ध्यान कर कर रावण युद्ध कर रहा है, मरे कैसे? जितने बार बाण मारते हैं रामचंद्र जी, उसका मस्तक फिर जुड़ जाता है। राम जी घबरा रहे हैं कि रावण वध करूं कैसे? ब्राह्मण है, बड़ा अच्छा उपासक है, कुछ इसका कर्म गलत है, रास्ते गलत हैं, विचार गलत है, इसलिए इसको मुझे दंड देना है। जब घबरा गए हैं, विचार कर रहे हैं, तो हनुमान जी उनके सेवक हैं। हनुमान जी को क्रोध आया है कि प्रभु मेरे इतने आकुल व्याकुल है रावण वध के लिए, तो मेरे रहने से क्या फ़ायदा? मैं जा कर के लंका सहित रावण को उठाकर डाल दूं दरिया में। जब हनुमान जी उठे हैं, जब चले हैं, तो वहाँ माँ आदिशक्ति प्रकट होकर के हनुमान को रो करे कि कहाँ जा रहे हो? कहे कि मेरे प्रभु रावण वध नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मुझे कुछ करना है। बोले कि राम को बोलो कि कुछ करे। कहे करना क्या, मैं ही कर डालूंगा। तो बोले हनुमान अगर तुम लंका को डाल दोगे दरिया में तो रावण चला जाएगा, तो साथ में सीता भी चली जाएगी, शांति का भी हनन हो गया। सीता तो वहीं बैठी हुई है अशोक वाटिका में, तो क्या करोगे? कहा ये बात बराबर है। तो माँ मैं रावण को ही लेकर डाल दूं, तो रावण तो कभी अदृश्य हो सकता है। अहंकार का एक स्थल नहीं है, अहंकार कहीं जगह खिलता है, वो कहीं भी प्रकट हो जाता है। तो अहंकार की मृत्यु नहीं होती है। तो रावण तो अदृश्य हो रहा है, तो तेरे हाथ में कैसे आएगा? तो तुम्हें भयंकर स्वरूप बना करके कहीं भी हो जाएगा, मैं खा जाऊं। तो भयंकर स्वरूप बनाकर सारे सृष्टि को खाने जाएगा, तो राम सीता भी तेरे पेट में आ जाएंगे, फिर क्या करेगा? तो बोलती तो मैं क्या करूं? कि बेटर है कि राम को बोलो कि शक्ति की उपासना करे। जब शक्ति की उपासना राम जी करेंगे, नाभि चक्र में सीता माँ बैठी हुई है, उधर अमृत का ध्यान कर रहा है उस पर, इसीलिए राम का बाण जो है अहंकार को लग नहीं रहा है, रावण को लग नहीं रहा है। क्यों? कि रावण जो है कभी कभी अपनी शक्ति पर नाज रखता है, वहीं जाकर केंद्रित होता है। थोड़ी शक्ति प्राप्त करके कभी कभी अहंकार आ जाता है कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। तो हनुमान जी को जब माँ ने ऐसा बोला है, तो हनुमान जी राम से निवेदन किए हैं। राम जी ने 9 दिन उपासना की है माँ दुर्गा की। और माँ खुश हुई है कि क्या चाहते हो? कहे कि हमको आशीर्वाद दो, रावण का वध करूं। तो बोले कि जाओ, मेरा भी उपासक है, लेकिन आज से मैं तुम धर्म के मार्ग में हो, सत्य न्याय धर्म की स्थापना करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारी विजय होगी। उसकी शक्ति का ह्रास हो रहा है। इसलिए दसवें दिन जो है, 10वें द्वार में जा कर के राम जी ने रावण का वध किया है। सारे इंद्रियां, सारे द्वार बंद हो गए हैं, टूट चुके हैं। अंत में जा कर के रावण का वहाँ वध हुआ है। और मात्र आत्मा अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता है, अखंड है, व्याप्त है, सर्वत्र है। तो अहंकार जो है उसकी मर्यादा है, अमुक हद तक वो है, उसको सब पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है वो। इसलिए वहाँ अहंकार का वध हुआ है और राम जी को विजय प्राप्त हुआ है। तो हर जगह जो है माँ शक्ति अपना काम की है, मार्गदर्शन दी है, और दरेक व्यक्ति के पीछे खड़ा होकर के किसी को निमित्त बनाकर उसने काम किया है। हरि ओम।